तो दोस्तों, अब हम करेंगे सीएमए इंटर कॉस्ट अकाउंटिंग एम्प्लॉय कॉस्ट का इलस्ट्रेशन नंबर 39। क्या लिखा है देखो। अ मैन्युफैक्चरर इंट्रोड्यूस अ न्यू मशीनरी इनटू हिज फैक्ट्री विथ द रिजल्ट दैट प्रोडक्शन पर वर्कर इज इंक्रीज। उसने क्या किया कि नई मशीनरी को लगाया इस रिजल्ट के साथ कि पर वर्कर का जो प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। द वर्कर आर पेड बाय रिजल्ट एंड इट इज एग्रीड फॉर। द वर्कर को कैसे पे किया जाएगा? रिजल्ट के तहत पे किया जाएगा, जैसा रिजल्ट आएगा उस तरह से पे किया जाएगा। और क्या लिखा हुआ है? इट इज एग्रीड फॉर एवरी 2% इंक्रीज इन एवरेज इंडिविजुअल आउटपुट। यानी कि इंडिविजुअल आउटपुट अगर 2% से बढ़ेगा, अगर इंडिविजुअल आउटपुट 2% से बढ़ेगा एंड इंक्रीज ऑफ 1% ऑन द वेजेस रेट विल बी पेड। अगर 2% से बढ़ेगा कौन सा? इंडिविजुअल आउटपुट। तो वेजेस रेट कितने परसेंट से बढ़ेगा? वेजेस रेट बढ़ेगा कितने परसेंट से? 1% से बढ़ेगा। वापस, अगर आउटपुट इंक्रीज होगा 2% से तो वेजेस इंक्रीज होगा 1% से। क्लियर हुई यहाँ तक बात? फिर क्या लिखा हुआ है? At the time of machinery is installed, at the time machinery installed, the selling price of the product falls 8 point, ऐसा बोल सकते हैं अपन इसको, 8.33%। ठीक है, जब मशीन को इंस्टॉल किया गया तो सेलिंग प्राइस गिर गई, कितने परसेंट से गिर गई? 8.33% से सेलिंग प्राइस गिर गई। शो द न्यू सेविंग इन प्रोडक्शन कॉस्ट। आपको क्या निकालना है? सेविंग निकालना है। क्या निकालना है? न्यू सेविंग इन प्रोडक्शन कॉस्ट which would be required to offset losses expected from the turnover and bonus paid to worker। यानी कि आपको अल्टीमेटली क्या निकालना है? आपको कि सेविंग निकालना है कि प्रोडक्शन में कितनी हम लोग सेविंग करें। प्रोडक्शन में क्या करें हम लोग? कितनी क्या करें? सेविंग करें, जिससे कि दोनों चीज कवर हो जाए। कौन कौन सी चीज कवर हो जाए? जिससे कि ऑफसेट हो जाए लॉस एक्सपेक्टेड फ्रॉम टर्नओवर। जो लिखा मैं वो लिख देता हूँ ना, लॉस एक्सपेक्टेड फ्रॉम टर्नओवर प्लस प्लस बोनस पेड टू वर्कर, प्लस बोनस पेड टू वर्कर। तो इस केस में क्या करेंगे अपन? जो लिखा है ना बोनस पेड टू वर्कर, देखो जो बोनस पेड टू वर्कर लिखा हुआ है उसके बारे में यहां इंफॉर्मेशन दी हुई है। लॉस एक्सपेक्टेड फ्रॉम टर्नओवर के बारे में यहां इंफॉर्मेशन दी हुई है। सिंपल, क्लियर एकदम। अब करते हैं अपन सॉल्व। तो देखो दोस्तों, इसके लिए अपन यहाँ पे बना लेते हैं, चलो इसके लिए बना लेते हैं अपन, पहले यहाँ लिखा है ना ये वाला लाइन, इसके लिए बना लेते हैं नोट नंबर 1। इसके लिए बना लेंगे अपन नोट नंबर 2, ऐसा बना लेते हैं। ठीक है, तो चलो पहले अपन करते हैं नोट नंबर 1। जो लिखा है वही करेंगे, ज्यादा सोचना नहीं है अपन को। ठीक है, ज्यादा सोचना ही नहीं है, ज्यादा सोचे तो ज्यादा परेशानी होती है। तो अपन देखते हैं अपन क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। A manufacturer a manufacturer introduced a new machinery into his factory with the result that production per worker is increased. The worker is paid the worker is paid by result and it is agreed for 2% increase in average individual output and increase of 1% on the rate of wages will be paid। तो देखो यहाँ पर पीरियड 1 के बारे में क्या दिया हुआ था कि भाई पीरियड 1 में पीरियड 2 में, तो पीरियड 1 में नंबर ऑफ कितने थे? 175। पीरियड 2 में कितने हो गए? 125। नंबर ऑफ आर्टिकल पीरियड 1 में कितना था? 16,800 और पीरियड 2 में कितना हो गया? 14,000। वेजेस पेड कितना लिखा है यहाँ पर? 33,600। यहाँ टोटल से कितनी लिखी हुई है? 75,600। मतलब कि यहाँ पर और यहाँ पर अपन दोनों को इनको निकालना पड़ेगा। यहाँ पर क्यों नहीं दिया हुआ है? क्योंकि इस पीरियड में वेजेस में भी चेंजेस आया है। देखो वेजेस में भी चेंजेस आया है और इस पीरियड में सेलिंग प्राइस भी क्या हुई है? कम हो गई है। सेलिंग प्राइस भी क्या हो गई है? कम हो गई है। तो बोनस पेड टू वर्कर निकालना है अपन को। तो यहाँ जो जितना बोल रहा है अपन को वैसे करना है। यहाँ के लिए क्या देखो, इट इज एग्रीड दैट फॉर एवरी 2% इंक्रीज इन एवरेज इंडिविजुअल आउटपुट एंड इंक्रीज ऑफ 1% ऑन द रेट ऑफ वेजेस विल बी पेड। तो देखो अपन कैसे निकाल, जो जो बोला वो करेंगे ना। फर्स्ट पीरियड इंडिविजुअल आउटपुट, मैं कोई कठिन लैंग्वेज नहीं ले रहा हूँ, जो क्वेश्चन में बोला है वो लैंग्वेज को ले रहा हूँ। उसके बाद वैसे ले लेंगे अपन कि भाई सेकेंड पीरियड इंडिविजुअल आउटपुट। फर्स्ट पीरियड जो है ना वो क्या नॉर्मल वाला है। सेकंड पीरियड कौन सा है यहाँ पर दोस्तों? मशीन वाला है। सेकंड पीरियड कौन सा दोस्तों? मशीन वाला है। कैसे मतलब मशीन वाला है? क्योंकि साफ साफ फिगर नहीं दिया हुआ है, मतलब मशीन के केस में फिगर को क्या करना है अपना? कैलकुलेट करना है। कॉमन सेंस वाली बात है। तो फर्स्ट पीरियड में अपना इंडिविजुअल आउटपुट, कितना दिया हुआ है यहाँ पर? इंडिविजुअल आउटपुट यानी कि खाली देखो अपन कहाँ ध्यान देना है अपन को? ये ध्यान देना है ये कि भाई आउटपुट की बात कर रहा है। देखो आउटपुट मतलब प्रोड्यूस्ड, यानी कि 175 वर्कर कितना बना रहे हैं? 16,800 बना रहे हैं। तो एक वर्कर कितना बनाएगा ऐसा बोल सकते हैं। वैसे यहाँ पर भी
यहाँ पर भी 125 वर्कर कितना बना रहे हैं, 14,000 बना रहे हैं, तो एक वर्कर कितना बनाएगा सब बोल सकते हैं। एक मिनट, हाँ मैं कैलकुलेटर लेके आता हूँ। कितना हुआ 16,800 बाय कर देंगे अपन 175, या अपना 96 इंडिविजुअल आउटपुट आ गया। यहाँ पर 14,000 बाय 125, यहाँ पर कितना आ गया 112 आ गया अपना इंडिविजुअल आउटपुट। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब यहाँ क्या बोल रहा है, इंक्रीज। इंक्रीज हम क्या निकालेंगे, अपन निकालेंगे परसेंटेज। परसेंटेज निकालेंगे अपन कि कितना इंक्रीज हुआ, है ना। क्या लिखा है देखो, इट इज एग्रीड दैट फॉर एवरी 2% इंक्रीज इन एवरेज इंडिविजुअल आउटपुट, तो लिखा लेंगे अपन परसेंटेज इंक्रीज इन एवरेज इंडिविजुअल आउटपुट। मैं देखो जो क्वेश्चन लिखा है ना वो लैंग्वेज को लिख रहा हूँ और कोई लैंग्वेज को नहीं लिख रहा हूँ, ताकि आपको एकदम सॉल्व करते समय क्लैरिटी रहे। तो देखो हमने जब बिना मशीन का था तब कितना था 96, मशीन आई तब कितना हो गया 112, तो इंक्रीज कितना हो गया 112, 96 से कितना हो गया 112। अब बेस कौन सा लेंगे अपन, ये 96 वाला बेस लेंगे, क्योंकि 96 का ही अपना क्या है बेस है ना, वही अपना पहले था, इसी से कंपेयर करेंगे अपन, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इंक्रीज में इनटू कर देंगे अपन 100, यह क्या आ गया 112 माइनस किए 96 बाई किए अपन 96 इंटू 100, यह अपना 66.67% अपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ था कि इट इज एग्रीड फॉर एवरी 2% इंक्रीज इन एवरेज इंडिविजुअल आउटपुट एंड इंक्रीज ऑफ 1% ऑन द रेट ऑफ वेजेस, यानी कि 2% का आउटपुट क्या होगा यहाँ पर इंक्रीज होगा, है ना। तो क्या होगा कि 1% का क्या होगा यहाँ पर वेजेस इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर अपना कितना आउटपुट इंक्रीज हुआ 66.67% का अगर आउटपुट क्या होगा इंक्रीज होगा, ठीक है। देन वेजेस कितना इंक्रीज होगा, वेजेस कितना इंक्रीज होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे, बहुत बार सीखे अपन 16.67 इंटू 1 डिवाइड कितना कर देंगे अपन, देखो इसको ऐसे मल्टीप्लाई किए, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, तो बाय कर देंगे डायरेक्ट अपन 2, 16.67 बाय 2, ये लिख देता हूँ मैं 8.33%। यहाँ तक बात अपनी एकदम क्लियर हो गई। तो भाई अपना इतना वेजेस क्या करेंगे अपन बढ़ा देंगे, इतना वेजेस क्या कर देंगे अपन बढ़ा देंगे। तो देखो यहाँ पर जो इंक्रीमेंटल हुआ है, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा था, बोनस पेड टू वर्कर, बोनस पेड टू वर्कर, अपन कितना बोनस पे कर रहे हैं, इतना बोनस पे कर रहे हैं, और हमको किसमें निकालना है, अमाउंट में निकालना है, किसमें निकालना है, अमाउंट पे। तो देखो बोनस पेड टू वर्कर, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, एकदम सिंपल है। देखो वेजेस पेड, कितना वेजेस पेड कर रहे हैं 33,600, कितना पे कर रहे हैं 33,600, कितने वर्कर को पे कर रहे हैं 175, ठीक है। तो 125 को कितना पे करेंगे, 125 को कितना पे करेंगे। यहां पर क्वेश्चन में खाली वेजेस के लिए कौन सा आउटपुट के केस में इंक्रीज की बात कर रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा है कि हम वर्कर की वेजेस बढ़ाएंगे, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है। वर्कर्स की जो वेजेस है वही की वही रहेगी, खाली जो वेजेस बढ़ रही है वो आउटपुट बढ़ने के कारण ही उनकी वेजेस बढ़ रही है। यानी कि देखो यहाँ पर 33,600 डिवाइडेड बाय कितना करेंगे अपन 175, ध्यान से देखना, ये किया 175, ये मालूम चल गया अपन को एक वर्कर, किसका मालूम चल गया, ये अपन को मिल गया एक वर्कर का वेजेस मालूम चल गया, एक वर्कर का वेजेस मालूम चल गया, इनटू कितने वर्कर थे यहाँ पर 125, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कि भाई 125 का कितना, 125 का कितना, तो 33,600 बाय 175 इंटू 125 का कितना, ये कितना आ गया 24,000 आ गया 125 वर्कर का, ये हो गई वेजेस, क्लियर है। अब वो क्या निकालना है यहाँ पर बोनस, जो बोनस हम कैसे निकालेंगे, 24,000 हमको तो देना था, हमको 24,000 तो देना था, लेकिन उन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया आउटपुट को बढ़ाया, दैट्स वाई हम लोग कितना देंगे 8.33% का हम लोग उसको बोनस देंगे। तो इंटू कर देंगे अपन 8.3333%, कितना आ गया यहाँ पर, ये आ गया 2,000 रुपीज, कितना आ गया 2,000 रुपीज। वापस हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, पहली बात वापस मैं करेक्शन में बता रहा हूँ कि इंडिविजुअल आउटपुट निकाले अपन, कितना निकाले 96 निकाले फर्स्ट पीरियड का, और सेकंड पीरियड कितना निकाले अपन 112, तो कितना इंक्रीज आया, कितना इंक्रीज आया 96 से 112, कितना इंक्रीज आया, बाय करेंगे 96,
क्या है 16.67। अब ये बोल रहा था कि भाई 2% का आउटपुट इंक्रीज होगा तो 1% का वेजेस इंक्रीज होगा। तो हमारा आउटपुट कितना इंक्रीज हुआ, 16.67% आउटपुट इंक्रीज हुआ। तो वेजेस कितने से इंक्रीज होगा, इतने से वेजेस इंक्रीज होगा। तो 8.33% से हमारा वेजेस इंक्रीज होगा। तो क्या ध्यान देना अपन को, सुनो, बोनस पेड टू वर्कर क्या निकालना है, बोनस पेड टू वर्कर। तो 33,600 175 वर्कर के लिए था, तो एक वर्कर के लिए निकल जाएगा। तो 125 वर्कर के लिए कितना कितना आ गया अपना 24,000, कितना आ गया 125 वर्कर के लिए। लेकिन 125 वर्कर को हम लोग क्या देंगे दोस्तों, बोनस देंगे क्योंकि इन्होंने क्या किया, आउटपुट बढ़ाया, इन्होंने क्या किया, आउटपुट बढ़ाया। तो 24,000 रुपीज में कितना देंगे, इंटू करेंगे इतना, ये मिल गया इनका बोनस। तो यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा बोनस पे टू वर्कर 2,000, तो यहाँ पर मिल गया। प्लस और क्या निकालना है अपन को, लॉस एक्सपेक्टेड फ्रॉम टर्नओवर। लॉस एक्सपेक्टेड फ्रॉम टर्नओवर, यहाँ पर दोस्तों क्या बोल रहा है देखो, एट द टाइम द मशीनरी इज इंस्टॉल्ड द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट फॉल्स। सेलिंग प्राइस प्रोडक्ट की कितनी हो गई, 8.33% से क्या हो गई, कम हो गई। 8.33% से क्या हो गई, कम हो गई। तो दोस्तों देखो, सेलिंग प्राइस कैसे निकाल लेंगे अपन, टोटल सेल्स बाय नंबर ऑफ यूनिट। टोटल सेल्स बाय नंबर ऑफ यूनिट, तो क्या निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। क्या निकल जाएगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। और ये बोल रहा है कि भाई सेलिंग प्राइस क्या हो गया, फॉल्स हो गया। सेलिंग प्राइस क्या हो गई, गिर गई। तो अपन क्या निकालेंगे, सबसे पहले अपन को जो निकालना है, तो चलो निकाल लेते हैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट अपन निकाल लेते हैं फटाफट। तो कितनी निकल जाएगी अपनी यहाँ पर सेलिंग प्राइस पर यूनिट, 33,600, ये 75,600 बाय 16,800। 75,600 बाय 16,800, ये निकल गई अपनी सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो 75,600 बाय 16,800 निकल गया अपना 4.5 रुपीज पर यूनिट। ये निकल गया अपनी सेलिंग प्राइस पर यूनिट। यानी क्लियर हो गया। अब हम लोग यहाँ पर जो नेक्स्ट अपने कितना प्रोड्यूस किया, अपने 14,000 प्रोड्यूस किया है। हमने 14,000 प्रोड्यूस किया है। तो अपन ऐसा नहीं करेंगे कि भाई 4.4 इंटू 14,000, नहीं, ये सेलिंग प्राइस हमारी क्या हो गई, गिर गई है। क्या हो गई, गिर गई। कितने से गिर गई है, 4.5। यानी कि जो वर्ल्ड है वो वर्ल्ड में 7% लिख देता हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए। लॉस एक्सपेक्टेड फ्रॉम टर्नओवर, लॉस एक्सपेक्टेड फ्रॉम टर्नओवर, लॉस एक्सपेक्टेड फ्रॉम टर्नओवर। तो लॉस एक्सपेक्टेड फ्रॉम टर्नओवर, लॉस एक्सपेक्टेड फ्रॉम टर्नओवर। तो दोस्तों देखो, एक यूनिट में इंटू 8.33% था ना, हाँ, 8.33% से क्या हो गई, हमारी सेलिंग प्राइस गिर गई, है ना, सेलिंग प्राइस गिर गई। सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या हो गई अपनी, गिर गई। कितनी, पर यूनिट की। तो इंटू कर देंगे अपन नंबर ऑफ यूनिट। तो इस पीरियड में कितना अपन को एक्सपेक्टेड है कि भाई 14,000 हम लोग बेचेंगे तो हमको कितना लॉस होगा। तो 4.5 इंटू 8.333333 पूरा लिख देता हूँ परसेंटेज, कितना आया 0.375 इंटू करेंगे अपन 14,000। ये हो गया इनका, अपन इंटू कर देंगे अपन 14,000। ये अपना लॉस कितना एक्सपेक्टेड है अपना 5250। ये अपना लॉस एक्सपेक्टेड फ्रॉम टर्नओवर, लॉस एक्सपेक्टेड फ्रॉम टर्नओवर। वापस आपको क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था कि भाई जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, यहाँ लिखा है ना, वर्ड दिखना, वर्ड को ध्यान से देखना, देखे करो एकदम। क्या लिखा है, एट द टाइम ऑफ मशीनरी इंस्टॉल द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट फॉल्स। तो सेलिंग प्राइस कितने से गिर गई, सेलिंग प्राइस कितने से गिर गई दोस्तों, सेलिंग प्राइस गिर गई 8.33% से। तो ये अपन देखा है, आसान भाषा में बोले अपन तो पर यूनिट का क्या बोलेंगे अपन, लॉस। पर यूनिट का क्या बोलेंगे, लॉस। इंटू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ यूनिट। पर यूनिट का लॉस इंटू नंबर ऑफ यूनिट को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हमको एक्सपेक्टेड मिल जाएगा, अपन को मिल जाएगा यहाँ पर एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड लॉस कितना मिल जाएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करें तो उतना मिल जाएगा 5250। तो यहाँ पर अपन दोनों को प्लस कर देंगे, यहाँ पर आ गया अपना 5250। तो 5,000 प्लस 2,000, 7,250। ये जो हो गया अपना टोटल। हमको प्रोडक्शन में इतनी सेविंग करनी चाहिए, तब कहीं जाकर हमारा क्या होगा, लॉस हमारा कवर हो जाएगा। क्लियर है। तो अपन लिख लेंगे अपने एग्जाम में, टू ऑफसेट द लॉसेस ड्यू टू रिड्यूस सेलिंग प्राइस, लिख लेते हैं। आप भी ऐसे लिख के आ जाना, टू ऑफसेट द लॉसेस ड्यू टू, किस कारण से हुआ था, ड्यू टू, एक था रिड्यूस सेलिंग प्राइस, रिड्यूस्ड सेलिंग प्राइस एंड इंक्रीज वेजेस।
द क्या लिखना चाहिए, सेविंग इन प्रोडक्शन कॉस्ट, द सेविंग इन प्रोडक्शन प्रोडक्शन कॉस्ट कितना होना चाहिए, मस्ट बी होना ही चाहिए ना, मस्ट बी कितना, दोनों को जोड़े थे ना, 5 2 7 हजार, 7,250, 7,250 वापस, टू ऑफसेट टू ऑफसेट the losses due to reduced selling price and increased wages, the saving in production cost must be 7250। दोस्तों एक्चुअली मेरी राइटिंग अच्छी है, लेकिन क्या है कि इलस्ट्रेशन में इंसान फटाफट देखता है, एग्जाम टाइम में देखता है, इसलिए राइटिंग थोड़ी सी जल्दी जल्दी चक्कर में खराब हो जा रही है। ओके, थैंक यू सो मच।